पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के बाद कांग्रेस के एक और विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की अध्यक्षता में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद लोधी ने प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी जी ने कल आकर मुझे इस्तीफा दिया था, पर मैंने उनसे कहा था कि देखिए इतने जल्दी किसी कारण इस्तीफा नहीं देना चाहिए, एक बार और सोचिए विचारिए और जिनसे भी आपको सलाह मशवरा लेना है उनसे सलाह मशवरा लीजिए, फिर विचार करके मुझे कल आप बताइए। कल जैसा आप मुझे बताएंगे वैसा मैं कार्रवाई करूंगा। तो आज श्री प्रद्युम्न सिंह जी लोधी फिर से मेरे पास उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, जो रात को मैंने आपको इस्तीफा दिया था उस पर मैंने पूर्ण विचार कर लिया है और मैं इस्तीफे की पुष्टि करता हूं। मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। अब मैं विधायक के हैसियत से कार्य नहीं करना चाहता, इसलिए आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। उनके आग्रह पर आज की तारीख में हमने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और विधिक कार्रवाई पूर्ण कर ली गई। इसी के साथ अब एमपी में एक और विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर उपचुनाव होना है। अब कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर उपचुनाव होंगे। ये 25 सीटें बीजेपी कांग्रेस का एमपी में भविष्य तय करेंगी। जहां बीजेपी के लिए सरकार बचाना चुनौती होगी, वहीं कांग्रेस के लिए कमबैक का बड़ा टास्क होगा। दमोह निवासी प्रद्युम्न लोधी छतरपुर की बड़ा महलहरा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में लोधी ने भाजपा सरकार में राज्य मंत्री ललिता यादव को भारी मतों से हराया था। अब चूंकि लोधी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ऐसे में एक बार फिर यहां उपचुनाव की स्थिति बन गई है। हमेशा से इस सीट पर लोधी और यादव समुदाय का खासा प्रभाव रहा है। बुंदेलखंड के इस इलाके में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का वर्चस्व माना जाता है। लोधी भी उनके ही समाज से आते हैं, ऐसे में भी अपने इलाके में कांग्रेस विधायक को भाजपा में ले आई है, ऐसा माना जा रहा है। खास बात यह है कि जब 2003 में पहली बार उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब वह बड़ा महलहरा सीट से ही विधायक चुनी गई थी। हालांकि उनका कार्यकाल काफी छोटा रहा और 8 महीने बाद ही उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इस सीट से उनके भाई स्वामी प्रसाद लोधी भी विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर करीब 2 लाख मतदाता हैं, जिनमें पिछड़े वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है। यही वजह रही कि लोधी की एंट्री में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का खास योगदान रहा। प्रद्युम्न सिंह भाजपा में शामिल होने से पहले उमा भारती के बंगले पर पहुंचे, जहां बातचीत होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। सीएम ने मिठाई खिलाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। अब उनके मंत्री बनाए जाने के भी कयास लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उमा भारती ने बुंदेलखंड और लोधी समाज की अनदेखी का आरोप लगाया था। इसी को देखते हुए अब उनके मंत्री बनने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो उन्हें बीजेपी की तरफ से मंत्री बनाए जाने का आश्वासन मिला है। बीजेपी की तरफ से लोधी का दोबारा मैदान में उतरना तय है। अब देखना यह है कि कांग्रेस लोधी की काट में किस नेता को मैदान में उतारकर इसका बदला लेती है। आने वाले उपचुनाव में इस सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की संख्या 92 हो गई थी। लेकिन अब विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के पार्टी छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की संख्या 91 हो गई है। वहीं अब 24 की जगह 25 सीटों पर उपचुनाव होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। बुंदेली तर्कस के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।